भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं। इसको क्षमा द्वादशी तथा विजया द्वादशी भी कहा जाता है। एक बार देवताओं तथा दैत्यों में युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की विजय हुई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे। जिनका धड़ सर से अलग नहीं हुआ था, उन्हें शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। इन असुरों में प्रहलाद महाराज के पौत्र महाराजा बलि भी थे, जिन्हें शुक्राचार्य ने जीवित किया था। उन्होंने शुक्राचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तब शुक्राचार्य के कहने पर महाराज बलि ने अमरावती पर चढ़ाई कर दी और इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए। जब शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि तुम 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्रलोक के अधिकारी हो सकते हो, शुक्राचार्य के संरक्षण में राजा बलि ने 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लिए, जिससे इंद्र आदि देवता अत्यंत भयभीत हो गए और भगवान विष्णु के पास गए। उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगा। उधर माता अदिति, जो देवताओं की माता हैं, वह देवताओं के कष्ट तथा भय को देखकर अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने अपने पति ऋषि कश्यप से इस कष्ट के निवारण का उपाय जानने की प्रार्थना की। तब कश्यप ऋषि ने उन्हें पयोव्रत का अनुष्ठान करने का उपाय बताया। यह व्रत संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता है। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं उनकी संतान रूप में प्रकट होने का वर दिया। इसी दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी अभिजीत नक्षत्र ठीक 12 बजे भगवान विष्णु माता अदिति के गर्भ से चतुर्भुज रूप में उत्पन्न हुए और उन्होंने तुरंत बटुक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। वह 2.5 फुट के थे। उनके इस दिव्य सुंदर स्वरूप को देखकर सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और फूलों की वर्षा करने लगे। सारे देवी देवता वामन रूपधारी भगवान को अनेक भेंट प्रदान करने लगे। ब्राह्मण ब्रह्मचारी रूप होने के कारण सूर्य देव ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति जी ने जनेऊ प्रदान किया तथा जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार तथा यज्ञोपवीत संस्कार सब एक साथ कर दिए। मुनि कश्यप ने मेखला दी, पृथ्वी ने मृग चर्म दिया, चंद्रदेव ने ब्रह्मदंड दिया, ब्रह्मदंड जो ब्रह्मचारी अपने पास रखते हैं। माता अदिति ने कोपिन दिया, स्वर्ग के देवताओं ने छत्री प्रदान की, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा घास दी, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किया। ब्रह्मचारी रूप धारण करने के कारण माता पार्वती ने आकर उन्हें प्रणाम किया और सर्वप्रथम उन्हें भेंट प्रदान की। उनके इस दिव्य तेज को प्रकट करने के कारण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। सबसे भेंट स्वीकार करके भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। अत्यंत दिव्य तेज से युक्त सुंदर बालक ब्राह्मण को अपनी यज्ञशाला में आया देखकर महाराज बलि ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया तथा उनसे कुछ मांगने की याचना की। तब भगवान वामन ने कहा, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पैर के नाप से 3 पग भूमि मुझे प्रदान करो। यह सुनकर महाराज बलि हंसने लगे और कहने लगे, तीनों लोकों के स्वामी से यह तुम क्या मांग रहे हो? तब वामन देव ने कहा,
एक ब्रह्मचारी को आवश्यकता से अधिक कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, यह विष्णु है, यह छल से तुम्हारा सारा वैभव और संपत्ति छीन लेगा, इसकी बात मत मानो। किंतु महाराज बलि ने कहा, मैं संकल्प कर चुका हूँ कि वह जो भी मांगेंगे मैं उन्हें दूंगा। तथा राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि प्रदान कर दी। वामन देव ने तुरंत अपना विस्तार किया और एक पग में पूरी पृथ्वी तथा दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया तथा महाराज बलि से पूछा, मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं? महाराज बलि ने कहा, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, अतः आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दें। उनके इस समर्पण से वामन भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुतल लोक का राज्य उन्हें प्रदान किया, जहाँ का ऐश्वर्य स्वर्ग के ऐश्वर्य से भी कई गुना अधिक है, और कहा, 8वें मनवंतर में आप इंद्र का पद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान ने बलि महाराज का उद्धार किया। इस वामन द्वादशी के शुभ अवसर पर हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने बलि महाराज के अभिमान को चूर चूर किया, उसी प्रकार आप हमारे हृदय में बैठे हुए अंधकार को समाप्त करें और जिस प्रकार महाराज बलि आपके चरणों में समर्पित हो गए और आपकी कृपा प्राप्त की, उसी प्रकार हम भी आपके चरणों में पूरी तरह समर्पित होकर आपकी कृपा तथा प्रेम प्राप्त करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आप सबको वामन द्वादशी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।